गाइस, आज का डेट 5 सितंबर 2022। मैं जा रहा हूँ ऑफिस की तरफ। आज काम का ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि इसके पहले महीने का रिपोर्ट जो है वो आज बना के भेजना होगा। इस वजह से आज का काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। 9:50 हो चुका है और मुझे अभी जाना 10-11 किलोमीटर के ऊपर, और वो भी 11 बजे तक हमें वहाँ पे पहुँचना है। इसीलिए जितना जोर हो सके भगा रहा हूँ साइकिल को। एक्चुअली मैं क्या सोच रहा था कि मन में सोच रहा था कि एक कुछ ना कुछ ये जो भी जॉब कर रहा हूँ इसके बगल में कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिस वजह से मुझे एक अलग से एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। तो मैंने सोचा कि वो कोई दूसरा बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो फिर मैंने सोचा ये यूट्यूब जो है इसमें कोई मेहनत बोले तो ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा टाइम का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, करते हैं हम। और वहाँ पे पैसों के इन्वेस्टमेंट थोड़ा ही कम, मतलब शुरुआत में पैसे, जैसे मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने के लिए मुझे कुछ पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बगल में ये जो 11,000 का ट्रांसफार्मर चेंज होगा, इसका काम हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ, मैंने सोचा कि जो भी मैं जा रहा हूँ जिस समय, यहाँ पे कुछ वीडियो बनाया जाए। और ऊपर से मेरा ऑफिस में मुझे तो अनलिमिटेड वाईफाई का एक्सेस मिल रहा है, तो वहाँ पे वीडियो अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ कुछ बातचीत भी कर पाऊँगा और ऊपर से मेरा टाइम भी निकल जाएगा। एक अच्छा समय भी मैं पहुंच जाऊंगा ऑफिस पे। यहाँ पे 11,000 की लाइन पे ये जो खूंटी रास्ते के ऊपर आ गया था करंट का, वो दूसरे जगह पे शिफ्ट होने का काम हो रहा है। और ये अभी पहले मैनुअल होता था, अभी इस क्रेन की मदद से हो रहा है। पूरे रास्ते के एक तरफ ये जो नया खूंटी, नया जो लाइन है वो उस साइड में शिफ्ट होगा। मतलब इंडिया में मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि शानदार ऐसा कभी रास्ता बनेगा हमारे यहाँ। लेकिन दूसरे कंट्री के जैसे हमारे देश भी डेवलपिंग नेशन है, तो उसी तरीके से कंट्री रोड कंस्ट्रक्शन या फिर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर नहीं होगा तो देश का हालत नहीं बदल सकते। जैसे चाइना में हुआ है ना, चाइना का अगर आप रोड देखोगे तो इतना शानदार रोड है सब। इस वजह से चाइना ने बहुत डेवलप करी है, बहुत। अगर आपने कभी चाइना का ब्लॉग देखोगे तो आपको पता चलेगा चाइना में मतलब डेवलप कितना तेज़ी से हुआ है। मतलब डबल से 1000 गुना ज़्यादा डेवलप हुआ है चाइना ने। जो उसके सामने तो हम इंडिया कुछ नहीं है। मैंने नोमैड शुभम का जब वो चाइना में ट्रैवल कर रहे थे, उसका चाइना का पूरा सीरीज़ मैंने देखा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो रोड है चाइना का, मतलब वहाँ पे बैठ के सो सकते हो, ऐसे रोड है वहाँ पे। मतलब वहाँ का गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किए हैं, और उसी तरीके से हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी कर रहा है, जिस वजह से आज हम इस तरीके की रोड हमारे गांव में भी देख पा रहे हैं। कभी कल्पना भी हमने नहीं किया था कि ऐसे रोड हमारे यहाँ पे बनेगा। लेकिन हर तरफ जो भी रोड है, पहले गड्ढा वड्ढा हुआ करता था, वो सारे रोड अभी एकदम क्लीन चकाचक हो रहा है। अभी सामने थोड़ी दूर जाने पर मुझे मिलेगा शाइस्ता नगर बाज़ार, मतलब 1-2 मिनट के अंदर। एक चीज़ बताऊँ कि ये जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रास्ता इतना शानदार है, इस वजह से वीडियो में क्या हो रहा है कि वीडियो का स्टेबिलिटी घट नहीं रहा है, वीडियो स्टेबिलिटी। हम पहुँच गए शाइस्ता नगर बाज़ार। दाएं तरफ हमको मिलेगा कि SBI का एक छोटा ब्रांच, और ये शाइस्ता नगर बाज़ार। इससे मुझे यहाँ पे 3 रास्ता का मोड़ मिलेगा, जहाँ से मुझे दाएं तरफ मोड़ लेना है। बाज़ार का भीड़ आज थोड़ा कम है,
मुझे जाना है दाएं तरफ सॉरी बाएं तरफ आपका घोजाडंगा बॉर्डर है और दाएं तरफ काटीहाट सीधा। फिर यहाँ पे एक ब्रिज है, शास्त्री नगर खाल इस साइड पे है, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें मोड़ लेना है, ये शास्त्री नगर खाल, और हमको जाना है अब बाएं तरफ। इस बाईपास रोड को पकड़ के सीधा चलते रहना है नियर अबाउट 7 किलोमीटर नहीं 5-6 किलोमीटर के आसपास सीधा जाना है। और ये रास्ता अच्छा है लेकिन इसमें वीडियो उतना स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये लोगों ने एक शानदार घर बना के रखा है। नीचे एक घर बन गया, ऊपर से यहाँ पे देखो थोड़ा नीचू जमी है, इस वजह से नीचे एक तला बना के फिर ऊपर में 2 तला बना लिया है। और यहाँ पे 10-20 साल के अंदर ये जिस तरीके से दुनिया बदल रहा है, या फिर हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो लग रहा है कि ये इस रास्ते के दोनों तरफ और 20 साल में ऐसा कभी नहीं रहे, ऐसा तो नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक घर बन रहा है, ऐसे करके हर साल 2-5 घर ऐसे बनते रहेंगे ना, तो पूरा रास्ते के दोनों तरफ घर ही घर हो जाएगा। एक चीज़ मुझे नोटिस किया कि यहाँ पे एक लोग ये बागान बनाया है, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा कि उन्होंने अपनी ज़मीन खरीद के वहाँ पे बागान बना के रखा है। और यहाँ पे भी एक नया ओपन हुआ है, नियर अबाउट 1 साल हो गया है। पहले भी ये जमीन भी इसी तरह डाउन था, लेकिन माटी भरट करके ये लोग अपना काम कर लिया है। रास्ते के दोनों तरफ पाट धोने का काम हो रहा है। यहाँ पे ये घर बना है, किसका घर पता नहीं, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से मेंटेन करके रखा है ये घर। मैं बहुत लेट हो गया हूँ, थोड़ा आगे जाते हैं तेज भगा के। चलो, कभी मन करता होगा कि ये जो भी काम मैं कर रहा हूँ इसमें पैसा तो उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा है, और जो भी पैसा मिल रहा है वो पैसा मैंने पहले ऑलरेडी दे चुका हूँ किसी और को। तो मैं यार वो 2 साल 3 साल मुझे काम करना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहा हूँ। लेकिन अलग से कुछ बनाने के लिए इस एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जब आपको अपने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए, फिर दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, जैसे कि लेबरी का काम तुम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पढ़ाई तो कर लिए ना, तो लेबरी का काम करने में तुम हिचक आती है। तो इस टाइम पे आप एक दो मुझे क्या कहते, हम डिप्रेस हो जाते हैं, इतना डिप्रेस कि कभी कभी मन करता होगा कि हमने क्या किया ज़िंदगी में, कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। तो ऐसे करते करते अगर तुम घर में सिर्फ बैठे रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि मैं क्या रहा हूँ भाई, मैं ना सही ढंग से पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई तो कर नहीं रहा हूँ, ऊपर से घर में सिर्फ बैठे रहा हूँ, बैठे अपने समय को बर्बाद कर रहा हूँ। मैंने बैठे कुछ ना कुछ काम करते हैं, लेकिन वो काम किसी काम का नहीं, वो जो कुछ भी आप कर रहे हो वो काम किसी काम का नहीं होता है, लेकिन वो आपका घर का काम है। तो वो उस काम को आपको करना पड़ता है हर रोज़। लेकिन आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि आपने घर के काम के लिए जितना टाइम आप देते होंगे, आप अगर उससे भी कम समय, एक फिक्स टाइम आप अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते होंगे, डेली करते हो, तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है कि मैंने खुद पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं जब कोई दूसरों के लिए काम करने में हमें क्या होता है कि जब कोई दूसरों ने मैंने जो काम कर रहा हूँ, इस काम के लिए मुझे
थोड़ा बहुत सैलरी मिल रहा है, मतलब एक लेबर से भी कम सैलरी मिल रहा है, लेकिन फिर भी काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? मैंने अगर घर पे बैठे रहा होता तो मतलब इतना डिप्रेशन में चला जाता ना कि आदमी, डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है किसी की लाइफ में। अगर वो जब तुम किसी काम के साथ जुड़ा रहते हो तब तुम्हें वो सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में नहीं आता है। तुम काम करते हो तो वो सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग से निकल जाता है। तो फिर इस वजह से आपको हमेशा कुछ ना कुछ काम के साथ आपको अटैच रखना होगा, जिस वजह से नहीं तो आप अगर सिर्फ घर पे बैठे रहोगे तो डिप्रेशन में आपका हालत पूरा ख़राब हो सकता है। और ये मेरे दाएं तरफ है पियारा तेघोड़िया हाई स्कूल, एचएस स्कूल है, मतलब क्लास 12 तक है। और इस स्कूल के वो कोने में एक घर दिखाई दे रहा होगा, वो यहाँ का हमारे घर में जो ये नील सा, तो हमारे घर में जो गाय है उससे धोने के लिए जो घोष अंकल जाते हैं उनका घर है वो। तो एक चीज़ आप नोटिस किया होंगे कि इस खेत में लोगों ने अपने कौचा खूटी के बदले, बांस खूटी के बदले कौचा पोत के रखे, क्योंकि ये कौचा एक ऐसी गाछ है जहाँ पे रो दोगे वो जिंदा हो जाएगा और वो खूटी की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी नयनचुली जिसे कहते हैं रास्ते के बगल में होता है, वहाँ पे पांट धोने का काम हो रहा है। और आपको एक चीज़ बताना है कि ये वो जो स्कूल आप देख रहे हो, ये स्कूल बहुत दिनों से पड़ा है। ये स्कूल अभी भी सारे के सारे स्कूल खुल गए, लेकिन ये स्कूल बंद है। थोड़ी दिन पहले यहाँ पे जो बड़ा सब आम का पेड़ हुआ करता था, अभी देखो वो पेड़ सब काट के पूरा जमी खाली कर लिया है ये लोगों ने। मतलब पेड़ यहाँ पे देखो, और घर बन रहा है, यहाँ पे शायद घर बनेगा। मतलब चारों ओर इतना तेज़ी से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। फिर यहाँ से मुझे दाएं तरफ मोड़ के ये इस रास्ते से थोड़ा बहुत 2 किलोमीटर रास्ता ऐसा ही खराब है यहाँ पे। मैं आपको बताऊँ, मेरा एक फ्रेंड है, इस बगल में रास्ता जो गया है उसमें पड़ता है। और उसने क्या किया, हम 11 12 एक साथ पढ़ाई किए थे, तो उस टाइम पे वो एक किसी को लाइक करता था, उसी को आज शादी करके अपना घर बसाया है। और वो अभी क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, एक डेकोरेटिंग बिजनेस का काम कर रहा है। यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे जो भी मार्ट है, वहाँ पे जो भी लंका वगैरह है, वो सब लोग यहाँ पे खरीद के गाड़ी करके लेके जा रहे हैं। पाइकारी रेट पे लोग खरीदते हैं, खरीद के अपने मार्केट में जाके बेचते हैं। इस मार्ट में ज़्यादातर मिर्ची का फसल ही है अभी इस मौसम में होता है, क्योंकि मिर्ची के लिए एक अच्छा मिट्टी माना जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मिर्ची का खेत है, ये रास्ता ख़त्म होता है और अभी थोड़ा बहुत अच्छा है, उस मिट्टी वाले रोड से ये रास्ता थोड़ा बेहतर है। यहाँ पे भी एक खाल है, ये खाल मार्ट से होते हुए सीधा जो शास्त्री नगर खाल में मिलता है। रास्ता के दोनों तरफ लोगों ने अपना जो भीगा पार्ट है वो सुखाने के लिए दिया है। अभी एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि पहले से तुलना में लोगों के पास पैसा हो और ना हो, लोग पैसों की चिंता ना करते हुए अपने घर का चिंता कर रहे हैं। मतलब रहना है तो अच्छा एक जगह पे रहना है, ऊपर घर के ऊपर, माथा के ऊपर एक छाद होना चाहिए। इस वजह से ये जो सोच है ये लोगों में अभी बहुत। एक स्कूल है चिंगड़ा प्राथमिक विद्यालय, मतलब ये जो जिस मोड़ पे मैं जाऊंगा उस मोड़ का नाम है चिंगड़ी मोड़। हमने भी कभी ऐसे टिफ़िन लेने के लिए स्कूल जाते थे हमारे गाबुड्डा प्राइमरी स्कूल पे। वो भी एक समय था, यार बहुत यहाँ से 20 साल पहले के समय। पता नहीं 20 साल के बाद ये जिस समय से मैं गुजार रहा हूँ, ये जगह कैसा दिखेगा
क्या 20 साल तक मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं, लेकिन कभी कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है आपके साथ। यहाँ पे एक चीज़, इस घर का मैं कंस्ट्रक्शन देख रहा था, बहुत तेज़ी से इस घर बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना शानदार नज़र आया ना। इससे पहले एक दिन मैंने वीडियो बनाते हुए जा रहा था उस टाइम पे मेरा एक कॉलीग का कॉल आया, तो उन्होंने बोला कि भाई तू कहाँ पे है, तो मैंने बोला कि मैं अभी तो रास्ते पे हूँ, जाने में अभी आधा घंटा समय लगेगा। तो उन्होंने बोला हमारा जो बॉस है, बॉस का मॉम का तबीयत बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, तो बॉस अपने मॉम को लेके घर पे हमारे हॉस्पिटल में आ रहा था। तो हमें बोला गया कि तुम जितना हो सके इमरजेंसी पे जाके उसे मतलब सब कुछ रेडी करके रखो। और उसी के हिसाब से मैंने कोशिश की कि इमरजेंसी पे जाके सबको बोल के रखा था कि सर आ रहा है, आप एडमिशन कराना है सर की माँ को। तो हमने बोला, फिर थोड़ी देर बाद सर आए और उनकी माँ को तबीयत इतना सीरियस थे कि एडमिशन हमने जस्ट एडमिशन के फॉर्म पे एडमिशन होने जहाँ पे होता है वहाँ पे बोल दिया, नाम और एज बोल के, फिर उनको सीसीयू में एडमिट किया गया। सीसीयू में 11 बजे एडमिट हुआ था वो। फिर डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया, लेकिन 11-20-25 मिनट तक कोशिश किया डॉक्टर ने, लेकिन किस्मत ने उन्होंने मतलब उनको क्या बचा नहीं पाया। फिर उस दिन तो एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन हुआ सर के साथ भी, क्योंकि उनका उम्र बयस थोड़ा सा हुआ था। यहाँ पे भी देखो, रास्ते के दोनों तरफ लोगों ने अपना भीगा हुआ पार्ट सुखाने के लिए दिया है। और सीधा और 1-2 मिनट चलने पर मुझे एक मोड़ आएगा, जिस मोड़ से मैं मेन रोड पे उठ के फिर बाएं तरफ मोड़ के संग्रामपुर को क्रॉस करते हुए मैं ऑफिस में जाऊंगा। इसके बाएं तरफ, आपके सामने बाएं तरफ एक ओल का खेत आपको दिख रहा होगा। इस ओल का खेत में देखो, ज़्यादातर ओल अभी उठा के लेके गए, थोड़ा बहुत अभी बचा है, उसे भी लेके जाएंगे शायद। और यहाँ पे ज़मीन बहुत ही डाउन था, लेकिन लोगों ने खरीद के मिट्टी डाल के भराट कर लिए, रास्ते के बराबर कर लिए। फिर इसमें घर बन जाएगा। एक चीज़ मैंने नोटिस किया, जब हम एक ही टाइम पे तुम कहीं जाने पे निकलते हो तो हर रोज़ किसी 1-2 आदमी से तुम्हारी मुलाकात, क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ काम के लिए सेम टाइम पे निकलते हैं और उसके साथ एक रकम की पहचान हो जाती है, क्योंकि हर रोज़ आप उनको देखते हो रोड पे। तो ये आ गया हमारा चिंगड़ी मोड़ और यहाँ से निकाल मेन रोड पे हमें जाना है बाई तरफ। ये देखो भाई, अब सिचुएशन बहुत ख़राब है, मतलब इतना तेज़ गाड़ी जा रहा है ना, क्या बताओ। मेन रोड है, ऊपर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर जो कुछ भी लॉरी वगैरह है वो भी इसी रोड से निकलते हैं। अभी भी नियर अबाउट 15 मिनट तो मुझे साइकिल चलाना है, 15 से 20 मिनट। 10:27 हो चुका है और मुझे जाने में शायद अभी टाइम लगेगा, 50 के आसपास में पहुंच जाऊंगा। एक चीज़, मेरे मोबाइल में जो भी मेमोरी बचा हुआ था वो सारे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो गया है।